नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय दल होता क्या है। तो राष्ट्रीय दल उस दल को कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दल जो है किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं होगा। इसका प्रभाव जो होता है, इस दल का प्रभाव राष्ट्रव्यापी होता है, जो केवल एक विशेष या राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं हो, वह राष्ट्रीय दल कहलाएगा। क्षेत्रीय दल के बारे में देखते हैं, तो ये दल जो होते हैं किसी एक राज्य या कुछ राज्यों तक ही सीमित होते हैं और इन राज्यों की क्षेत्रीय पहचान, संस्कृति और समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं। इन्हें चुनाव आयोग द्वारा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो दिया है कि यदि कोई दल विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में चार या चार से अधिक राज्यों में 6% से अधिक वैध मत प्राप्त करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि वह लोकसभा चुनाव में किसी राज्य या राज्यों में 4 सीटें प्राप्त कर ले, तब भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। या यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा जो सदस्य होंगे वो 3 विभिन्न राज्यों से यदि चुने गए हैं, तो उस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अगला है कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, तो उसे हम राष्ट्रीय दल का दर्जा दे सकते हैं। अब देखते हैं हम क्षेत्र वर्तमान में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, इनके बारे में। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो 1964 में जिसकी स्थापना हुई थी। अगला है बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और उसके बाद है तृणमूल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। अब देखते हैं क्षेत्रीय दलों को दर्जा प्राप्त करने का तरीका क्या क्या है। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया है, इसके अलावा यदि उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान भी प्राप्त किए हों, तो उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले, या उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीट जीत ली, तो उस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थान का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त कर ले, तो वह भी क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है। यदि उस दल ने किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रति 25 सीटों पर एक सीट प्राप्त कर ली हो, तो उसे हम क्षेत्रीय दल का दर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा यदि राज्य विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में वैध मतों का 8% यदि प्राप्त कर ले, तो उसे हम क्षेत्रीय दल का दर्जा दे सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।